सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। आप तैयारी कर रहे हैं यूपी होमगार्ड, यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। तो ये क्लास बेसिक से स्टार्ट है। आप बिल्कुल जीरो लेवल से गणित सीख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्लास चल रही है और ये क्लास अपनी सीख से है। आप क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना। स्टूडेंट्स, आपको क्लास कैसी लगी। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। ये क्लास डेली शाम 7 बजे होती है। आपके जुड़ने की मुझे बहुत उम्मीद रहती है कि आप सभी लोग क्लास आखिरी तक देखेंगे और कुछ बेस्ट सीख करके जाएंगे। दूसरी मैं बात बता दूं स्टूडेंट्स, यूपी होमगार्ड की जो है ओटीआर होना शुरू हो चुका है, तो आप ओटीआर कर दीजिए। रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म चल रहे हैं, आप उसको फिलअप कर दीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत सारी वैकेंसी हैं बट आप लोग क्या है कि मॉडर्न कोचिंग सेंटर पर जुड़ नहीं रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप आखिर तक बने रहिए, आप हमें मौका दीजिए और आप काफ़ी बेहतर अपने आप को पाएंगे, गणित सीख जाएंगे आप। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी कि उसका जो है जो लाभ हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 25% का। ये जो हो रहा है इस 25% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/4, है ना। 25% का प्रॉफिट हो रहा है और ये हो रहा है विक्रय मूल्य पर, यानी कि ये आपका विक्रय मूल्य हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो आप ये बताइए आपका क्रय मूल्य कितना रहा होगा। सर, क्रय मूल्य 3 रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 का बेच रहे हैं और 1 मुनाफा कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो वस्तु 3 की खरीदी होगी, तभी आपने 4 की बेची है, तभी आपको 1 रुपये का मुनाफा हो रहा है। तो अब रियल में अगर प्रॉफिट देखेंगे कि 3 से आप बेच रहे हैं 4 पे, तो आपको क्या हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 3 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। यदि सवाल में कुछ ना कहे तो ठीक है, यहाँ जिसे कहा गया था कि विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य ये हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, आप काटोगे 33.33%, या आपको विकल्प में मिलेगा 33 सही 1/3%। तो जो आपको ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक कर देना, है ना। क्यों? क्योंकि 3 से इस 100 को काटोगे तो यही आएगा 33 सही 1/3%, या आप 33.33 लिख सकते हैं। क्वेश्चन बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को न जाने दें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। क्या कह रहा है कि एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है। विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। 20% का यदि प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, तो 20% को हम फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये हमारा है विक्रय मूल्य। क्या है, ये हमारा विक्रय मूल्य, ये हमारा प्रॉफिट है। तो आप बताइए आपने कितने का खरीदा होगा। सर, जाहिर सी बात है जब प्रॉफिट 1 है और हम 6 का बेचे हैं, 5 का बेचे हैं, तो जाहिर सी बात है वो वस्तु हमने 4 की खरीदी होगी, तभी हमने 5 की वस्तु बेची है। तो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 4 से अगर आप 5 की बेच रहे हो तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पे होगा, हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। तो रियल वाला जो प्रॉफिट हो जाएगा वो आपका 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी कि 25% विल बी योर राइट आंसर। यानी कि आपका रियल का जो हो जाएगा वो 25% आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप बेहतर सीख रहे हैं मॉडर्न कोचिंग सेंटर पे। जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप बेहतर सीख रहे हैं और आप
स्क्रीनशॉट ले लिया करें या नोट्स जरूर बनाया करें स्टूडेंट्स। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% हानि होती है तो उसके हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि वास्तविक हानि कह रहा है क्या होगी, है ना। तो यानी कि आपको हानि किस पे दी है भाई साहब, विक्रय मूल्य पर 20%, यानी कि आपको लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है 20% का, और 20% को फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 1/5। ये अगर आपका एसपी है तो ये आपका प्रॉफिट है। हाँ सर, तो अगर आप सॉरी ये आपका क्या है, लॉस है। तो जब लॉस होता है तो आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं, आप भले ही थोड़ा ये लगे कि आप सर हमसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि जब लॉस होता है तो एसपी बड़ा नहीं होता है, जबकि एसपी छोटा होता है, सीपी बड़ा होता है, क्रय मूल्य आपका ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप 5 का बेच रहे, 1 के घाटे में बेच रहे हैं, तो आपका जो क्रय मूल्य रहा होगा वो सर 6 रुपये रहा होगा। अब 6 की वस्तु अगर आप 5 में बेच रहे हैं तो सर आपका लॉस परसेंट कितना हो जाएगा। तो रियल लॉस परसेंट अगर निकालना है तो 1 का लॉस हुआ है, 6 के रिस्पेक्ट में परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि ये आ जाएगा 50/3। और 3 से इसको अगर कैंसिल करोगे, 3 कम 3, 2 बचेगा, 3 छक 18, 3 छक यानी कि 16.66% या कभी कभी 16.67% आ जाता है। या अगर ना कुछ लिखो तो 16 सही 2/3% ये भी लिख सकते हो। तो जो आपको ऑप्शन में मिल जाए 16.66%, 16.67% या 16 सही 2/3%, तीनों कंडीशन एलिजिबल हैं। लेकिन ये दोनों कंडीशन होती हैं लगभग में, ठीक है, और ये रियल में है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ऑप्शन में या तो ये आएगा या तो ये आएगा या ये आएगा, कोई एक आएगा। 50/3 तो नहीं ही देगा, क्यों, क्योंकि इतना इजी वो ऑप्शन नहीं रखेगा एग्जामिनर, है ना। आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक व्यापारी को किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक है, 30% लाभ होता है। देखो 30%, तो 30% को हम लिख सकते हैं 3/10 लाभ हो रहा है। ये विक्रय मूल्य हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो आप क्या बता सकते हैं कि आपने ख़रीदा कितने का था। हाँ सर, हम बता सकते हैं। अगर 10 का बेच रहे हो, उसमें 3 रुपये का हमें नफ़ा मिल रहा है, तो हमने वो 7 रुपये की वस्तु खरीदी होगी। अब 7 की वस्तु 10 की बेच रहे हो तो 3 का प्रॉफिट होगा, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट रियल में अगर ज्ञात करना है तो भाई साहब 3 का प्रॉफिट हो रहा है। 7 के रिस्पेक्ट में परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, यानी कि ये हो जाएगा 300/7। तो 7 चौके 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, यानी कि 42 सही 6/7% आ जाएगा। या इसे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 42 दशमलव आपका आ जाएगा 7 8 56, हाँ 6 बचा, दशमलव का 0 होगा, 7 8 56, 4 बचा, 40 हो गया, 7 बचे 35, यानी कि 82.85%, 42.85% आ सकता है, या 42 सही 6/7% आ सकता है। तो ये आपका बेस्ट आंसर रहा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और आपको कुछ बेहतर सिखा करके जाएगा। क्या है, लाइए सवाल को। सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीद कर इसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, कोई जो है इतने का खरीदा,
यानी कि जो CP है वो भाई साहब है 450 रुपये। ठीक है सर जी, बहुत बेहतरीन है। और वो क्या कर रहे हैं, 10% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। तो 10% के प्रॉफिट पे यार बेच रहे हो तो मैं ये कह रहा हूँ 1/10। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये किस पे हो रहा है, ये विक्रय मूल्य पर हो रहा है। यानी कि ये अगर विक्रय मूल्य आपका है तो आपका ये प्रॉफिट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर CP होगा तो वो 9 रेशियो होगा। क्यों 9 रेशियो होगा, क्योंकि 10 का बेच रहे हो, एक प्रॉफिट कमा करके, तो वो खरीदा तो 9 का होगा, और 9 का खरीदा है वही तो आपको दे रखा है, और आपको लेना क्या है, विक्रय मूल्य, यानी कि 10 रेशियो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। 9 × 5 = 45, ये आ जाएगा 50। 50 से गुणे 10 करोगे आपका आंसर आ जाएगा 500 रुपये। यानी कि उसका फाइनली जो विक्रय मूल्य होगा वो 50 रुपये होगा। कितना होगा स्टूडेंट्स, सॉरी 500 रुपये होगा। कितना होगा, 500 रुपये विल बी योर राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, वास्तविक लाभ का मान क्या है। ठीक है, वास्तविक लाभ का मान क्या है। तो देखो क्रय मूल्य है 2800, ठीक, ये आपका CP दे रखा है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है विक्रय मूल्य पर 20%। 20% यदि प्रॉफिट हो रहा है तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, और ये किस पे है, विक्रय मूल्य पर है, तो ये SP हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो भाई साहब क्रय मूल्य कितने का खरीदा होगा, तो सर अगर हम 1 रुपये प्रॉफिट कमा करके अगर 5 का हम बेच रहे हैं तो हमने जो खरीदा होगा वो सर 4 रेशियो में खरीदा होगा, तभी हमने 5 का बेचा है 1 रुपये मुनाफा कमा करके, जाहिर सी बात है। और वो क्रय मूल्य हमारे पास है 2800 रुपये, ठीक है। तो इसको काट देंगे तो 1 रेशियो आ जाएगा कितना, 700। तो यही 700 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो एक ही रेशियो हमें मिला है, तो 1 रेशियो की ये वैल्यू 700 है, इसलिए यही आपका विल बी योर राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। आज क्लास यहीं तक रखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत ही मजबूती से आपको सिखा रहा हूँ, ट्रिक भी देखो बता रहा हूँ। और क्या चाहिए, आप डेली बेसिस पे शाम 7 बजे इमोल्डन कोचिंग सेंटर पर जुड़ा करें स्टूडेंट्स। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। मिलते हैं कल फिर शाम 7 बजे।